एक छोटे से गांव में नदीम नाम में एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास एक छोटा सा मिट्टी का घर और एक वफादार कुत्ता था। हर सुबह वो सुबह सुबह जंगल की ओर निकल जाता, गेंटों दरख्तों की टहनियों को काटता, उन्हें गठलियों में बांधता और बाजार में मामूली दामों में बेच देता। वो मुश्किल से एक वक्त की रोटी और कुछ खजूर ले लेता। नदीम की बीवी शाइस्ता खूबसूरत तो थी, मगर उसकी जुबान बहुत ज्यादा तेज थी। वो गुर्बत से तंग आ चुकी थी। वो अपने पति को निकारा और बदबख्त आदमी समझती थी। वो हर वक्त लड़ती रहती, ताने देती कि तुम कुछ नहीं करते। एक शाम बहुत तेज बारिश हो रही थी। नदीम थका हारा हाथों में लकड़ियां लेकर आ रहा था। जब घर पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने एक अजीब मंजर उसने देखा। उसने उसका दिल चीर दिया। शाइस्ता आंखों में अंगार लिए दमदमाती आवाज में चीखी, निकल जाओ मेरे घर से मनहूस आदमी, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। नदीम हैरान का हैरान रह गया और कहने लगा, ए बेगम, तुम होश में तो हो? ये क्या कह रही हो? मैं जाऊंगा कहाँ? मेरा ठिकाना ही क्या है? उसकी बीवी चीखी, जहाँ मन करे जाओ, मेरी जान छोड़ दो, अपने कुत्ते वफादार के साथ रहो, वो तुमसे ज्यादा काम का है। ये सुनकर नदीम की आंखें नम हो गई। उसने अपना बोझ लकड़ियों का नहीं दिल का उठाया और चुपचाप अपने कुत्ते के साथ चल पड़ा। कुत्ता उसके पीछे पीछे चल रहा था और समझ रहा था जैसे उसके मालिक का दिल आज टूट गया है। गांव के आखिरी हिस्से में पहुंचे तो नदीम एक पुराने पेड़ की बेरी के नीचे बैठ गया। उसकी आंखें आसमान की तरफ उठी। ए खुदा, मेरे पास इस वफादार कुत्ते के अलावा कुछ भी नहीं है, तू ही मेरा सहारा है। बस वहीं से एक ऐसी कहानी की शुरुआत हुई। इसका तस्वर न कभी उसकी बीवी ने किया था और न इसने खुद। रात ढलती गई। नदीम पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और कुत्ता उसकी गोद में सिर रख के बैठा हुआ था। जब सर्दी ज्यादा लगने लगी तो नदीम उठकर उस जंगल की शाम में चला गया जहाँ कोई इंसान नहीं रहता। चलते चलते उसे पुरानी एक खंडर कुटिया देखी। नदीम वहाँ जाकर उसने कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की और आग जला ली ताकि बदन की सर्दी कम हो सके, और फिर मिट्टी के फर्श पर अपने कुत्ते के साथ लेट गया और कुत्ते से बातें करने लगा। गरीबी मेरा क्या बिगाड़ेगी, तुम मेरे साथ हो, मुझे कोई फिक्र नहीं। रात आधी हो चुकी थी। अचानक कुत्ता भौंकने लगा। उसकी आंखें कुटिया की एक अंधेरे में पड़ी हुई थी। नदीम की आंख खुली और अचानक घबरा गया। क्या हुआ प्रोनो, कोई जंगली जानवर है क्या? कुत्ता उस मिट्टी के फर्श को अपने पंजों से खोदने लगा। नदीम ने जलती हुई आग उठाई और उस कोने में रोशनी डाली। वहाँ का जमीन धसी हुई थी, मानो सालों पहले किसी ने कुछ वहाँ दबा कर छुपाया हुआ था। नदीम ने और उसके कुत्ते ने दोनों ने मिलकर खोदना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उनके हाथ कुछ कड़ी जैसी लकड़ी के साथ टकराए। या अल्लाह, नदीम के होठ कांपे कि ये तो किसी संदूक का ढक्कन लग रहा है। कुछ मिट्टी हटाने से एक लोहे का संदूक जो लोहे की पट्टियों से बंधा हुआ था वो नजर आया। इतना पुराना संदूक था कि उसको जंग लग चुका था। कांपते हाथों से नदीम ने उसका ताला तोड़ने की कोशिश की। पहले तो कोशिश करता रहा लेकिन ताला नहीं हिला, लेकिन जब उसने पत्थर से जोरदार वार किया तो ताला टूट गया। नदीम ने संदूक का ढक्कन उठाया और अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठी। संदूक सोने की सिक्कों और कीमती अशरूज से भरा हुआ था। नदीम की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या मैं ये सपना देख रहा हूँ या खुदा ने मेरी पुकार सुन ली? वो घुटने का बल बैठ गया, आंखों में आंसू भर आए। उसी रात किस्मत का रुख बदल गया। नदीम जो कुछ नहीं था अब इतना आमिर बन चुका था कि दुनिया उसे सलाम करे। अगली सुबह के सूरज की किरणों के साथ नदीम जाग उठा। रात भर की बेचैनी अभी भी उसकी आंखों में बाकी थी। उसने उस चमचमाते खजाने को ध्यान से देखा। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? फिर सोचने लगा, इस दौलत को जितना छुपा कर रखूं उतना बेहतर है। दुनिया की नजरें नफरत भी लाती हैं और लूट भी लेती है। उसने संदूक को वैसा ही बंद कर दिया और मिट्टी से ढंप दिया और बस थोड़े से दिरहम अपनी जेब में रख लिए। बाजार की ओर निकल चला। गांव का छोटा सा बाजार आज पहले से ज्यादा रौनकदार लग रहा था। नदीम ने अपने और कुत्ते के लिए रोटी और दूध लिया। फिर उसने ऐसे लौटने का रास्ता चुना कि किसी की नजर उस पर न पड़े। हर रात नदीम को जितनी सोने की जरूरत होती वो उतना सोना निकालता। वो उससे माल खरीदता, बाजार में बेचता। धीरे धीरे उसको व्यापार की समझ आने लगी। चंद हफ्तों में बाजार के कोने में उसकी छोटी सी एक दुकान बन गई जहाँ तोल कभी कम नहीं हुआ करता था और पैसे कभी जरूरत से ज्यादा नहीं लिए जाते थे। लोग उससे सामान नहीं एतबार खरीदते थे। देखते देखते पूरा गाँव तारीफ करने लगा। वो आदमी जो नदीम कुटिया में रहता है वो बहुत ही ईमानदार है। नदीम के चेहरे पर अब बहुत ज्यादा खुशी थी, जैसे किसी की उसको दवा लगी हो। लेकिन नदीम अभी भी उसी पुरानी खंडर कुटिया में रहता था और अपने कुत्ते से एक बातें करता कि किसी को ये नहीं पता कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान अपने कुत्ते के साथ बैठता है, खुश होता है और रोटी खाता है। दौलत अगर दिल में उतर जाए तो आदमी बेकदर हो जाता है और मैं ऐसा नहीं बनूंगा। दिन बीतते गए। ईमानदारी ने नदीम को ऊपर उठाया। कुछ लोग उसकी तारीफ करते और कुछ लोग जलते, लेकिन मगर सारा गाँव उसकी मेहनत पर हैरान था। और इन सब के बीच कहीं दूर एक औरत उसे हर रात ढूंढती थी, उसका राह तकती थी। ये वही औरत इसकी बीवी जिसने उसको घर से निकाल दिया था। अब ताल्लुकात टूट चुके थे। तलाक उसके हाथ में था और पछतावा उसकी आंखों में जलन कर रहा था। वो औरतों से पूछती, क्या ये वही नदीम है जो लकड़ियां बेचता था? और जवाब मिलता, हाँ, हालात बदलने वाले खुदा को सलाम, वो बहुत ही ईमानदार व्यापारी है। शाइस्ता के दिल में हर रात एक सन्नाटा उतरता।
काश मैंने उसे पहचाना होता और घर से ना निकाला होता। एक रात नदीम कुरान पाक पढ़ रहा था, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ब्रूनो फौरन सतर्क हो गया। नदीम ने दरवाजा खोला, बाहर साजिदा खड़ी थी, चेहरा मुरझाया हुआ, आंखें पछतावे से भरी हुई। उसने धीमी आवाज में कहा, अस्सलाम वालेकुम नदीम। नदीम ने उसके चेहरे को गौर से देखा। वहाँ ना घमंड था और ना ही तकब्बर गरूर, सिर्फ टूटन। नदीम ने कहा, वालेकुम सलाम, इस वक्त यहाँ क्यों आई हो? शाइस्ता ने कांपती आवाज में कहा, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ, मैंने तुम्हें नहीं समझा। मैंने जो किया वो जुल्म था, मैंने तेरी कदर नहीं की। नदीम ने उसे अंदर आने का मन बनाया, लेकिन अभी भी उसकी आंखों में वो चुभन बाकी थी। नदीम ने कहा, दिल माफ कर भी दे तो जख्म निशान छोड़ जाता है और वक्त बताता है कौन अपना था और कौन बेगाना। कुत्ता अपनी वफादार नजरों से गुस्से से शाइस्ता को घूर रहा था। उसकी बीवी कुछ देर खड़ी रही और फिर बाद में घर लौट गई। अगले दिन नदीम बाहर आया तो हैरान रह गया। शाइस्ता कुटिया के सामने झाड़ू लगा रही थी, सामान सवार रही थी। नदीम कहने लगा, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? उसने सर उठाया, आंखों में सच्चाई थी। मुझे अब समझ आया है कि इंसान की कीमत दौलत से नहीं दिल से होती है। मैंने तुम्हें तब खो दिया जब तुम मेरे सबसे ज्यादा करीब थे। नदीम उस वक्त गहरी खामोशी में था, लेकिन ये अल्फाज भी नदीम के दिल में जगह न बना सके। कुछ देर बाद नदीम ने कहा, किसी आदमी की कदर उसके सिक्कों में नहीं होती, उसके दिल में होती है। अगर तुमने मेरी कीमत उस वक्त समझी होती, मैं लकड़ियां काटता था, तुम मुझे रात के अंधेरे से घर से धक्का देकर बाहर न निकालती। शाइस्ता कांपती आवाज से कहने लगी, मैं अंधी होकर दौलत के पीछे भागने लगी। दुनिया की चमक दमक ने मेरे दिल को सख्त कर दिया था और गुर्बत ने मुझे बेबस कर दिया था। आज मैं अपने करने की सजा भुगत रही हूँ। नदीम, क्या मेरे लिए एक और मौका है? नदीम ने उसे देर तक देखा, वो नजर जो जिसमें दुख था। फिर वो बिना कुछ कहे कुटिया के अंदर चला गया। वो अंदर जाकर बैठा और खुद से पूछने लगा, क्या ये औरत सच में तौबा करने आई है या फिर उसकी नजर मेरी दौलत पर है? उसे वो रात याद आई जब उसको घर से निकाल दिया था, जब उसके पास ना कोई ठिकाना था, ना कोई इंसान सवाए वफादार कुत्ते के। शाइस्ता के होंठ कांपे और कहने लगी, अगर आप चाहें तो मैं एक नौकरानी की तरह यहाँ रह सकती हूँ, बस आपकी सेवा करने के लिए। नदीम ने कहा, नहीं शाइस्ता, तुम चली जाओ, तुम्हें रोज रोज देखकर अपना दिल दुखाना नहीं चाहता। इसी तरह दिन गुजरते गए। वो कुटिया जहाँ नदीम और उसका वफादार कुत्ता रहता था, अब लोगों का अड्डा बन गई। कोई सलाह लेने आता, कोई दवा मंगवाने आता और कोई दवा लेने आता। गाँव वाले कहते कि नदीम सिर्फ व्यापारी नहीं, वो तो गांव का सितारा है। और सच भी ये था कि ईमानदारी ने उसे वो समाज दे दिया था जिसे सिर्फ उसने सपनों में देखा था। एक दिन बाजार में एक बहुत ही अमीर आदमी आया। उसने नदीम को सलाम किया और कहने लगा, मैं गवर्नर का डिप्टी हूँ। नदीम ने वालेकुम सलाम कहने के बाद सर हिलाया और कहने लगा, खैरियत? वो डिप्टी कमिश्नर का आदमी मुस्कुराया और कहने लगा, तेरे जैसे नेक और सच्चे इंसान की जरूरत है। कहने लगा कि तुम इलेक्शन की तरफ खड़े हो जाओ, तुम्हें जमीन और सारा कुछ अता किया जाएगा। नदीम एक सख्ता सा हो गया। उसके हाथ में सिर्फ कुल्हाड़ी हुआ करती थी और लकड़ियां हुआ करती। आज उसको कहाँ मुकाम मिल रहा है। नदीम ने कहा, मैं वो आदमी हूँ जिसने रातें मिट्टी में गुजारी हैं। हुकूमत का बोझ अगर जरा भी टेढ़ा हो जाए तो इंसान जालिम बन जाता है। मैं अभी खुद पर पूरा यकीन नहीं रखता, इसलिए ये पेशकश ठुकराता हूँ। वो आदमी हैरान रह गया। दुनिया दौड़ती है रुतबे के पीछे और तुम उसे ठोकर मार रहे हो। नदीम मुस्कुराया, इसके पीछे भागने वाला अक्सर अपने दिल को छोड़ देता है। जब तक मेरा दिल मजबूत ना हो जाए। उस आदमी के जाने के बाद हवा बदल गई। गांव वालों की निगाहें टेढ़ी हो गई और कानाफूसी करने लगे। ये वो आदमी है जो कि कभी उसकी बीवी ने उसे निकाल दिया, जो टूटे दरवाजे की कुटिया में सोया करता था। आज ये सबसे अमीर कैसे बन गया? और यहीं से असली इम्तिहान शुरू हुआ। दौलत कमाना मुश्किल नहीं, दौलत को दिल से दूर रखना असली हिम्मत है। बाजार के चहल पहल में एक आदमी जो बहुत ही चालाक और अंदर से जलन से भरा हुआ, वो रुई और मसालों की दुकान चलाता और नदीम की बढ़ती हुई इज्जत और दौलत उसे कांटे की तरह चुभती थी। एक दिन उसने आदमियों से कहा, कसम से इसके अमीर होने में कुछ तो गड़बड़ है। मैंने इसको एक रात खुदाई करते हुए देखा है। लोगों की आंखें सुकड़ गई। पूरे बाजार में ये आवाज गूंजने लगी। वो आदमी कहने लगा कि इसे खजाना मिला है। हाँ, जमीन के नीचे दफन खजाना। तभी तो वो रातों रात अमीर बने। कुछ ही दिनों में ये अफवाह गाँव के सबसे खतरनाक आदमी तक पहुँच गई। वो बहुत ही चालाक, धोखेबाज, फरेबी आदमी था और अब अपने आप को जासूस व्यापारी बताता था। वो मान ही मान में मुस्कुराया और कहने लगा, ये खजाना मैं किसी और को नहीं, मेरा है, मैं इसे लूंगा। एक शाम नदीम की कुटिया के पास वो आदमी पहुंचा। वो झाड़ियों में छुपकर कुटिया के अंदर झांकने लगा। अंदर नदीम ने चटाई पर बैठा हुआ था, अपने कुत्ते को गोश्त खिला रहा था। उससे ऐसे बातें कर रहा था जैसे उसका सबसे पुराना दोस्त हो। वो चालाक आदमी बाहर सब कुछ देख रहा था और कहने लगा था कि ऐसे इतनी जल्दी कमाया नहीं जाता। जो भी खजाना इसके हाथ लगा है, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। अगले दिन उस चालाक आदमी ने व्यापार का बहाना बनाकर नदीम के पास पहुंचा। वो जासूसी करने लगे, लेकिन नदीम की सादगी और मुस्कुराहट उन तक भयानक ना लगने देती। नदीम उनकी सोच से कहीं ज्यादा समझदार था।
उस फरेबी आदमी ने एक और आदमी को नदीम के साथ दोस्ती करने के लिए एक आदमी को भेजा। कासिम उसके पास पहुंचा और उसने दावा किया कि वो नया व्यापारी है और बाजार बनाना चाहता है। नदीम के सामने उसकी तारीफें करना शुरू कर दी। हम सोचते हैं कि तुम भी हमारे इस प्रोजेक्ट में हमारे हिस्सेदार बनो, कुएं के पास जमीन खरीद कर वहाँ पर कारोबार करेंगे। और सामने कुत्ता, जो उसका वफादार कुत्ता था, उसको शक भरी नजरों से देख रहा था। नदीम को कहने लगा, तुम्हारा असली साथी कौन है और मेरे पास आने का असल इरादा क्या है? कासिम ने जल्दी जल्दी कहा, मैं सच्चा हूँ, ये साझेदारी सबके सामने लिखी जाएगी। मगर नदीम वो आदमी नहीं था जो ऐसे ही किसी पर यकीन कर ले। नदीम कहने लगा, अगर तुम सच्चे हो तो चलो फिर रोशनी में बैठते हो, मस्जिद में बैठते हैं, गवाहों के साथ बैठते हैं, वही हम लिखावट करेंगे। कासिम का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांपती आवाज में बोला, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? नदीम ने हल्की मुस्कान दी, मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ। वफादार कुत्ता उस आदमी के पास, कासिम के पास बैठ गया और गुस्से से घूरने लगा। आखिरकार कासिम कहने लगा कि आपके पास कोई ना कोई माजरा है। तो वो फिर नदीम कहने लगा, जिस खजाने के पास भाग रहे हो वो जमीन के पास नहीं छुपा हुआ, वो सब्र, मेहनत और याद में छुपा है। कासिम पत्थर की तरह वहाँ खड़ा रह गया। फिर वो भागकर अजीत के पास पहुंचा और सब कुछ बता दिया। वो जालिम आदमी सोचने लगा, अगर खजाना अपने आप ना आया तो हम इसे जबरदस्ती ले। उसी रात उस आदमी ने अपने गुंडों को बुलाया। उसने कहा, आज रात सब कुछ खत्म, नदीम का खजाना हमारा होगा। वो तीनों चारों आदमी नदीम की कुटिया की तरफ बढ़े। हर एक के हाथ में या तो मोटी लाठी थी या खंजर। उस अजीत ने कहा कि हम खिड़की की तरफ से अंदर जाएंगे, दरवाजा बंद कर देना। जैसे ही आदमी खिड़की के पास पहुंचे तो कुत्ता भौंकने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये सुनकर सब डर गए। कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया। शोर से नदीम की आंख खुली। वो लाठी पकड़कर कुटिया से बाहर निकली। नदीम ने गुस्से से कहा कि ए बदबख्तो, खजाना ढूंढते हो? खजाना मेरी मेहनत में, मेरे सब्र में, मेरे इम्तिहान में है। कुत्ता उनके पीछे भागता रहा, जोर जोर से चिल्लाता रहा। उसकी गूंज पूरे गांव में गूंज उठी। लोग दौड़कर बाहर आए और सारी दास्तां उनकी आंखों के सामने खुल गई। सुबह कचहरी के लोग सब इकट्ठे हो गए। लालू, जिसका हाथ बुरी तरह घायल था, जिसको कुत्ते ने काटा, उसने सब बता दिया। एक बुजुर्ग ने नदीम की ओर देखकर कहा, हमने ऐसा वफादार कुत्ता कहीं नहीं देखा, लेकिन उससे भी ज्यादा वफादार तुम निकले, अपने दिल और अपने जमीर के लिए। तुमने खजाना मिट्टी से नहीं, अपनी मेहनत से निकाला है। फिर उस गुंडे ने पूरी आवाज में कहा कि इसको, नदीम को इस गाँव से निकाल दिया जाए और जिस जमीन पे मैं नजर रखता था वो जमीन नदीम को दी जाती है। ये फैसला रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। नदीम का कुत्ता वफादारी की मिसाल बन चुका था। नदीम ने अपनी मिली हुई जमीन पर छोटा सा बाजार लगाया। उसकी रोजी बढ़ती गई और नाम दूर तक फैलता चला गया। एक सुबह उसकी बीवी वापस आई, चेहरे पर शर्म, आंखों में नदामत थी और रोती हुई चिल्लाती हुई कहने लगी, ए नदीम, मैं मानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, पर मुझे माफ कर दो। वो खुदा भी तो सबको माफ करता है, इतने लोग बड़े गुनाह कर लेते हैं, मेरा रब सबको माफ कर देता है, तो मुझे माफ कर दो। नदीम कहने लगा कि सुनो, मैं सबसे पहले जितना कमाता था, जो भी करता था, उसमें एक तो सदका लाजमी किया करता था, दूसरा मैं अपने रब से रो रो के गिड़गड़ा के इल्तिजा किया करता था। अल्लाह वाकई बड़ा रहीम है, करीम है, सबको माफ़ करने वाला है, चलो मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। फिर वो दोनों मियाँ बीवी और वफादार कुत्ता हंसी खुशी रहने लगे, जिंदगी गुजारने लगे। अब इसकी बीवी बहुत ही वफादार हो चुकी थी, अपने शोहर की बहुत इज्जत कदर किया करती। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस कहानी से ये सबक मिलता है, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, सब्र के साथ टाइम गुजारना चाहिए। मेरा अल्लाह पाक अंधेरों में रोशनियां भर देता है। अगर यकीन पुख्ता हो तो इस तरह के अगर मज़ीद आप वीडियो देखना चाहते हैं, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।